ये ब्रह्मांड इतना ज़्यादा खूबसूरत है जितना एक इंसान इसकी कल्पना भी कर सकता होगा। ये बात सत्य है कि आज का मॉडर्न साइंस इसके तमाम सीक्रेट्स ढूंढने में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पे जब से आइजैक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसकी कुछ थ्योरीज भी प्रेजेंट करी हैं। पर कैसा अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे सनातन ग्रंथों में इस ब्रह्मांड के ऐसे ऐसे रहस्य हैं जो आज के मॉडर्न साइंस से बेहद ज़्यादा आगे हैं और हम इंसानों का दिमाग भी हिला के रख सकते हैं। आज मैं आपको एक बहुत ही रोचक कहानी बताता हूँ जो खुद भगवत पुराण में लिखी है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जो खुद पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है वो एक ऐसा रहस्य बताते हैं जो होश उड़ा देता है। जैसे कि इसमें लिखा है कि समय की स्पीड हर डायमेंशन हर लोक में अलग अलग है। जैसे कि भगवान ब्रह्मा जी का एक दिन हम ह्यूमंस का 4.3 बिलियन ईयर्स का है और उनकी रात भी इतनी ही है। भगवान ब्रह्मा 100 सालों तक जीते हैं, उसके बाद उनकी मृत्यु होती है, फिर एक ब्रह्मा पैदा होते हैं जो एक नए ब्रह्मांड को संभालते हैं। कुछ ऐसे भी डायमेंशंस हैं जहाँ पे भगवान ब्रह्मा खुद नहीं जा पाते और उन डायमेंशन में उनसे भी बड़ी ताकत, उनसे भी बड़े भगवान रहते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाते हैं, जो बहुत अद्भुत हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। और जब भी वो अवतार लेकर के इस पृथ्वी लोक पर धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं तो खुद भगवान ब्रह्मा भी उन्हें नहीं पहचान पाते। ऐसे ही एक बार भगवान ब्रह्मा को लगता है कि भगवान कृष्ण एक छोटे से बालक है जो अपनी जादुई ताकतों से चमत्कार करते रहते हैं। एक बार उनका टेस्ट करने के लिए वो उनके सभी दोस्तों को वृंदावन से किडनैप कर लेते हैं। भगवान कृष्ण को सब नज़र आ रहा था कि क्या एक्चुअली हो रहा है। वो बच्चों को किडनैप करने के बाद भगवान कृष्ण अपनी जादुई ताकत से उन सभी के रेप्लिकास को वहीं पे खड़ा कर देते हैं और सब कुछ नॉर्मल कर देते हैं। कुछ देर बाद भगवान ब्रह्मा वहाँ पर आकर के देखते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। वो देखते हैं कि वहाँ पे सारे दोस्त भगवान कृष्ण के जो उन्होंने किडनैप कर लिए थे वो तो वहीं खेल रहे हैं। ये आखिरकार हुआ कैसे? इतना शौक होकर के भगवान कृष्ण के पास जाकर के पूछते हैं कि आपने आखिरकार ऐसा किया कैसे? तो भगवान कृष्ण उन्हें बड़ा प्यारा सा उत्तर देते हैं कि ब्रह्मा, मेरे को सब पता था कि आप क्या करने वाले हैं, परंतु मैंने आपको नहीं रोका क्योंकि मेरे को कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जो आपको बताना ज़रूरी था। वे कहते हैं कि ब्रह्मा, इस बात को आप समझ लीजिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में आप अकेले ब्रह्मा नहीं हैं। तो ब्रह्मा जी इस बात को सुनकर के शौक हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ कह रहे हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा, मैं सच कह रहा हूँ, इस पूरे ब्रह्मांड में अनेक अनेक ब्रह्मांड है जो अलग अलग बबल फॉर्म में तैर रहे हैं और हर ब्रह्मांड का एक अलग ब्रह्मा है। और इतना कहते भगवान कृष्ण हल्की सी अपने पलक झपकाते हैं और हज़ारों ब्रह्मा वहाँ पे उत्पन्न हो जाते हैं, वहाँ पे आ जाते हैं, जिसके कई सारे सिर होते हैं, 10 सिर, 20 सिर, 100 सिर, अनेकों सिर। इस बात को देख करके ब्रह्मा जी भ्रमित हो जाते हैं और हाथ जोड़ करके नतमस्तक हो जाते हैं कि भगवान कृष्ण, आप ही संपूर्ण ताकत है, आप ही परमात्मा है। ये भी जो मैंने बात आपको बताई है ना, तो कभी आपने कभी एंशिएंट आर्ट्स देखी हो भगवान विष्णु की, तो उसमें सब कुछ साफ नज़र आता भी है। ये देखिए, ये जो गोल गोल बबल्स आप देख रहे हो ना, ये अलग अलग यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो बड़ी ताकत, सबसे बड़ी ताकत जो इन यूनिवर्स को बनाती है और डिस्ट्रॉय करती है ना, वो भी सामने ही है, यानी कि महाविष्णु। इतना खूबसूरत डिपिक्शन कॉस्मोलॉजी का हमारे सनातन ग्रंथों के अलावा पूरी दुनिया में किसी और टेक्स्ट में नज़र ही नहीं आता। जिस वक्त लोग गुफाओं में रह रहे थे, चड्डी की जगह पत्ते पहन रहे थे ना और जानवरों को कच्चा खा रहे थे, उस वक्त हमारे ऋषि मुनि कॉस्मोलॉजी की बातें कर रहे थे, टाइम डायलेशन की बात कर रहे थे, अलग अलग ग्रहों की, ब्रह्मांडों की बात कर रहे थे। पर तब भी हमारे इस पूरे ज्ञान को क्रेडिट नहीं मिला, हमेशा इसे दबाया ही गया है। पर मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि मैं इन अद्भुत कोहिनूरों को आपके सामने लाता रहूं और हिंदू धर्म, सनातन धर्म की ताकत सबको बराबर बताता रहूं। मेरे को सपोर्ट करना चाहते हो तो बहुत आसान तरीका है यार, इस वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दो और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से इस वीडियो को शेयर करो। उन्हें बताओ कि सनातनी होने पे हमें कितना गर्व होना चाहिए, कि हमारे धर्म ग्रंथों में कितना कुछ है जो हम तक नहीं आ पाया था। और यदि हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि 1 सेकंड लगता है और हमारी ताकत को, यानी हमारी मेहनत को एक सपोर्ट मिल जाता है। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।